प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत धातु रूप से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न 2 अंकों का होता है, जो प्रश्न पत्र में कुछ इस तरह से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पहला पठत, दूसरा असत। अथवा यह इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप लिखिए। पहला पठ धातु, दूसरा हस धातु। उत्तर लिखने का सर्वोत्तम तरीका है कि आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या का उल्लेख कर दें, जिस प्रश्न के अंतर्गत है, प्राय 10वें के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात उसे चुन लें जिसका आप उत्तर देना चाहते हैं। हमने ले लिया पहला पठत। इसके बाद पूछे गए शीर्षकों का उल्लेख करें, जैसे धातु, पठधातु, लकार, लटलकार, पुरुष, प्रथम पुरुष, वचन, एक वचन। इस प्रकार पठत का ये कंप्लीट उत्तर आपका होगा। अथवा वाले प्रश्न के लिए भी इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिखें। दोनों में से एक ही आपको लिखना होता है, एक ही तरह का पूछा जाता है। मान लीजिए हमने पठ धातु पहला वाला ही चुना, तो इसका उत्तर सीधे एक पंक्ति में दे दें। पठ धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है पठत। यहाँ जो उत्तर दें उसे या तो रेखांकित कर दें या काले रंग के कलम से लिखें, जिससे वह हाईलाइट हो जाए, उभर कर दिखे। कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। अतः अब धातु रूप के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में 2 धातुएं सम्मिलित रह गई हैं। पहला पठ धातु, दूसरा हस धातु। धातु रूप पर चलने से पहले आइए यह भी जान लें कि धातु का अर्थ क्या होता है। धातु का अर्थ जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। अर्थात धातु शब्द किसी कार्य का होना या करना व्यक्त करते हैं। संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को धातु रूप कहा जाता है। यद्यप धातुओं के 10 लकार होते हैं, किंतु माध्यमिक कक्षाओं में धातु के 5 लकारों पर आधारित रूप ही पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा लिट लकार, भविष्यत काल। तीसरा लंग लकार, भूतकाल। चौथा लोट लकार, आज्ञार्थ में। और पांचवा विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। यहाँ लट, लोट, लिट और लंग, इनमें आप ध्यान देंगे तो ल वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए इसे लकार कहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी धातुओं के रूप रटने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किसी एक धातु का रूप कंठस्थ कर लेना चाहिए तथा शेष का रूप उसी के अनुसार अगर देख लें तो भ्रम निवारण हो जाएगा और आप किसी भी धातु का रूप सरलता से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पठ धातु का रूप देखते हैं, इसके बाद इसकी ट्रिक की चर्चा करेंगे। लट लकार, वर्तमान काल आप देख रहे हैं। पुरुष पहले हेडिंग है, फिर एक वचन, फिर 2 वचन, फिर बहुवचन। रूप देखें। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरह से लिट लकार देखें, भविष्यकाल। प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लंग लकार देखें। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष
अपठः अपठतम अपठत। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम। लोट लकार आज्ञा आशीर्वाद कामनार्थ में। प्रथम पुरुष पठत पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, यहाँ पठतात का भी प्रयोग होता है लेकिन प्रायः पठ का ही किया जाता है, तो पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष पठान पठाव पठाम। विधिलिंग लकार चाहिए या उपदेश के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष पठेत पठेताम पठेयुः। मध्यम पुरुष पठेह पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम। अगर ट्रिक की बात करें तो आप ध्यान देंगे कि लट लकार में प्रायः इस तरह से धातु के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष अति अतः अंति। अगर रूप चलाएंगे पठ धातु ले रहे हैं तो पठति पठतः पठन्ति। मध्यम असि अथः अथ। पठसि पठथः पठथ। और उत्तम आमि आवह आमः। पठामि पठावह पठामः। इसी तरह से लिट लकार देखें, यहाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं उसी के अनुसार चल रहा है। अ के जगह श्यति हो गया है, इष्यत यहाँ जुड़ता है। जैसे प्रथम पुरुष में इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष इष्यसि इष्यथः इष्यथ, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ। और उत्तम पुरुष इष्यामि इष्यावः इष्यामः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इसी तरह से लंग लकार देखेंगे, यहाँ धातु के पहले अ लगेगा और अंत में ये जुड़ेगा। जैसे प्रथम है प्रथम पुरुष अत अताम अन। अब हम पठ ले रहे हैं तो पहले अ जुड़ेगा तो अपठ हो जाएगा, और अंत में अत जुड़ेगा तो अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष अह अतम अत। अपठः अपठतम अपठत। उत्तम पुरुष अम आव आम। अब यहाँ चलेंगे तो अपठम अपठाव अपठाम। इसी तरह से लोट लकार देखिए, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष में जोड़ता है अतु अताम अंतु। पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम में अ अतम अत। पठ पठतम पठत। उत्तम में आनि आव आम। पठानि पठाव पठाम। इसी तरह से विधिलिंग में देखें तो प्रथम एत एताम एयुः। पठेत पठेताम पठेयुः। मध्यम एह एतम एत। पठेह पठेतम पठेत। और उत्तम एयम एव एम। पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से आप इसे सरलता से समझ पाएंगे। इसी तरह हंस भी देख लें और ट्रिक उसी तरह से प्रयोग करें। जैसे यहाँ लट लकार है, प्रथम पुरुष हसति हसतः हसन्ति। मध्यम पुरुष हससि हसथः हसथ। उत्तम पुरुष हसामि हसावः हसामः। लिट लकार प्रथम पुरुष हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। मध्यम पुरुष हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यथ। उत्तम पुरुष हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। लोट लकार प्रथम पुरुष हसतु हसताम हसन्तु। मध्यम पुरुष हस हस्तात भी होता है, हसतम हसत। उत्तम पुरुष हसानि हसाव हसाम। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष हसेत हसेताम हसेयुः। मध्यम पुरुष हसेह हसेतम हसेत। उत्तम पुरुष हसेयम हसेव हसेम। और लंग लकार प्रथम पुरुष अहसत अहसताम अहसन। मध्यम पुरुष अहसह अहसतम अहसत।
उत्तम पुरुष अहसम, अहसाव, अहसाम। मुझे उम्मीद है कि आपने धातु रूप को समझ लिया होगा। इसे स्मरण करें, अभ्यास करेंगे तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे और अपना भ्रम निवारण भी कर सकेंगे। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।